Hi friends, good morning all of you. I would like to tell something about our one word substitutions, top 500s, and this is related to all type of examinations as like TET, CTET, Super TET, Air Force, Navy, NDA, SSC, CGL, and all type of examination which is related to competitive and asked to English subject and top important ऑनर सब्स्टिट्यूशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाता है उसमें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा ही जाता है। तो हमने आप लोगों को 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो आप लोगों को कराना चाहता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो चलो हम लोग लेट्स बिगिन स्टार्ट इट। चलो इसे हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि साइड से साइड एक की वर्ड होता है, जैसे साइड साइड मीन्स हत्या होना, साइड मीन्स हत्या होना। तो आप लोगों को साइड से कुछ बता देंगे, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हम आप लोगों को देते रहेंगे। जैसे क्या होता है, किलिंग वन सेल्फ, जो खुद की हत्या कर दे उसे क्या कहते हैं, सुसाइड। किलिंग वन सेल्फ उसे क्या कहते हैं, सुसाइड। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग तो होमिसाइड इसे कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस फादर उसे पैट्रिसाइड कहते हैं। पैट्रिस पापा, जैसे फादर से हम लोग जैसे कि पापा बोलते हैं ना, तो उसे पैट्रिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस मदर मैट्रिसाइड, मदर से माता बोलते हैं ना, माता, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ वंस किंग रेजिसाइड, जैसे किलिंग ऑफ राजा किंग को हम राजा कहते हैं, तो उसी प्रकार रेजिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर फैक्ट्रीसाइड, जैसे बड़ा भाई फादर के समान होता है ना, उसी पर फैक्ट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस फादर किलिंग ऑफ वंस ब्रदर उसे फैक्ट्रीसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, मतलब कि जो शिशु हत्या करता है उसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर उसे सोरोरीसाइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सोरोरीसाइड। जैसे कि याद करने का तरीका, जैसे कि हम अपने सिस्टर से कभी सॉरी कभी नहीं बोलते, एक अलग ही स्वैग या एटीट्यूड बोल सकते हैं, हो सकता है, जैसे अगर सेम एज का होते हैं तो। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय पर्सन मैडन, जैसे कि कोई व्यक्ति पहली बार कहीं यदि वो स्पीच देना चाहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैडन। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, वह व्यक्ति जो बिना तैयारी के ही स्पीच देता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोरा। एक्सटेम्पोरा। ओरल 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 जैसे होता है कि एक जो की वर्ड होता है ओरा, तो एक वर्ड ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, उसी हिसाब से एक्सटेम्पोरा हो गया। अ वोमैन हुज हस्बैंड इज डेड, तो जो वह औरत जिसकी पति मतलब एक्सपायर कर गया उसे क्या बोलते हैं, विडो यानी कि विधवा। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, विदुर उसे होता है। इसमें WIDO होता है, डब्लू में ER से जोड़ने पे आदमी के लिए बन जाता है। जैसे लव ऑफ मैन काइंड, ज्ञानिस्ट, जहाँ ज्ञानिस्ट लग जाए वहाँ समझिए कि स्त्रियों से रिलेटेड है, ज्ञानिस्ट। अ लवर ऑफ मैन काइंड, फिलोगोनिस्ट। इक्लिप्स ऑफ द सन उसे सोलर कहते हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इक्लिप्स ऑफ द मून लूनर बोलते हैं, उसे लूनर बोलते हैं। अ मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, वह दवा जो सोने के लिए बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, नार्कोटिक। उसे क्या बोलते हैं, नार्कोटिक। अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, उसे पेनेसिया बोलते हैं। जो मतलब कि अ रेमेडी
जो सभी दवाओं का रामबाण होता है उसे रामबाण बोलते हैं। पैनेसिया, पैनेसिया अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, उसे पैनेसिया बोलते हैं। वन हु लव्स अदर, वह जो सभी को प्रेम करता है, अदर को, उसे ऑल ट्रस्ट, जैसे कि वो सभी से प्रेम करता है। वन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूसली, वह व्यक्ति जो हमेशा बोलता ही रहता है उसे लैंग्वेजियस बोलते हैं, उसे लैंग्वेजियस बोलते हैं। वन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, उसे ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं उसे। वन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, वह जो मानव के प्रति सिंपैथी, सहानुभूति रखता है वो। वन हु इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो ना ही बोलने के योग्य हो, ना पढ़ने के योग्य हो, ना लिखने को, उसे इलिटरेट बोलते हैं। वन हु इज न्यू टू अ परफॉर्मेंस, यानी प्रोफेशन होता है। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, उसे नॉइस यानी कि नौसिखिया बोलते हैं। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो द लाइफ हिस्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो खुद मतलब लाइफ स्टोरी के बारे में लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, तो उसे एथिस्ट बोलते हैं। जो भगवान में विश्वास न रखता हो कि भगवान नहीं होता है, उसे एथिस्ट बोलते हैं। ए मेडिसिन विच कंट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, वह दवा जो पॉइजन के इफेक्ट खत्म करती है, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट। अ पर्सन हु डज सम थिंग्स नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, वह व्यक्ति जो उस कार्य में प्रवीण ना हो परंतु वह शौकीन के लिए करता है, उसे अमेचर बोलते हैं। शौकीन, अमेचर। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, वह व्यक्ति जो दूसरे देश में जाता है और वहाँ का सिटीजन नहीं होता है, उसे एलियन बोलते हैं, विदेशी, एलियन। चलो देखते हैं 29 नंबर। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, अनोनिमस मतलब गुमनाम। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, उसे क्या बोलते हैं? एनोनिमस। गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, उसे क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, उसे क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। अ ट्रेवलर इन अ स्पेस, इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। अ ट्रेवलर इन स्पेस, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। एन असेंबली ऑफ अ लिसनर, उसे क्या बोलते हैं? ऑडियंस। टू गिव अप द थॉर्न, थॉर्न मतलब सिंहासन, तो उसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। अ मेडिसिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग गार्म्स, गार्म्स मतलब कीड़ा होता है, उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं, उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, उसे बॉटनी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। द साइंस ऑफ विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, उसे बायोलॉजी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स, उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, उसे ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन, लाइफ स्टोरी जो दूसरा लिखता है उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइस रिलीजियस व्यूज, प्रिजुडाइस में पक्षपात, उसे कहते हैं बायगॉट, कट्टर। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, उसे क्या बोलते हैं? सेंचुरी। अ मैन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, वह आदमी जो
मानव की मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? कैनिबल। कान, कैनिबल से कान सर्च करेंगे तो कैनिबल कान निकलेगा, कैनिबल। अ प्लेस फॉर ब्यूरिलियस अदर देन अ चर्चयार्ड, उसे सेमेट्रिक मतलब कब आदमी डेड करने के बाद जो कब्र बनाए उसे सेमेट्री बोलते हैं। अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, उसे क्रीमेटोरियम बोलते हैं। जहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम। दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइस, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन मतलब विश्व प्रेमी। दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइस, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिसर डिपार्टमेंट, उसे कॉलेजियस मतलब सहकर्मी बोलते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, उसे कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन बोलते हैं। सब्सटेंस डिजाइंड टू मेक द स्किन और हेयर फॉर ए ब्यूटीफुल, उसे कॉस्मेटिक बोलते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। चलो 50 नंबर से स्टार्ट करते हैं। A battle or a match in which neither party wins, उसे क्या बोलते हैं? ड्रा। Want of rain, उसे ड्रॉथ बोलते हैं, ड्रॉथ यानी सूखा। A disease that spreads over a large area, वह बीमारी जो पूरी फैल जाए उसे कहते हैं एपिडेमिक, उसे एपिडेमिक बोलते हैं, महामारी। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। दैट इज फिट टू बी इटेन, उसे क्या बोलते हैं? इडिएबल। इडिबल दैट इज फिट टू बी इटेन, जो खाने योग्य उसे क्या बोलते हैं? इडिबल। अ सेल्फिश पर्सन हु अलाउज थिंग ऑफ हिमसेल्फ, इसे ईगोज बोलते हैं। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे क्या बोलते हैं? ईगोइज कहते हैं। ईगो आ गया है तुम्हारे अंदर। फिट टू बी चूज, एलिजिबल। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन, इमिग्रेंट। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन, इमिग्रेंट। वह व्यक्ति जो मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो इमिग्रेंट। इमिग्रेंट एक होता है ई से स्टार्ट यानी कि यूरोप, और एक है इमिग्रेंट आई से स्टार्ट होता है, वो अपने देश में आता है। जैसे कि अ पर्सन हु कम्स हिज कंट्री, तो जो आता है, कम कम आना, ई कम माने आना, तो वहाँ आई होता है, आई इंडिया, कम आना। और ई जो जाता है सेटल होने के, ई यूरोप। यूरोप मतलब फॉरेन कंट्री। और आई मतलब यहाँ ई सिर्फ ई का अंतर होता है, ई लग जाएगा तो फॉरेन कंट्री, ई से समझ लीजिए जैसे यूरोप गया। और जब आई लग गया तो वो आता है आई, और बाकी मिग्रेंट का स्पेलिंग वही रहता है। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन, गोज टू, तो गोज टू यूरोप ई। और कम लिखा रहेगा तो आई यहाँ रहेगा, इंडिया। कम से मतलब इंडिया समझ लो। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोरा मतलब ओरल, जो व्यक्ति बिना तैयारी के बोलता है उसे एक्सटेम्पोरा कहते हैं। वर्ड्स इंस्क्रिप्ट ऑन ग्रेव्स, वह शब्द जो मतलब कब्र पे लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपिटैप, जो कब्र पे लिखा जाता है। जैसे कि किसी का अगर दाह संस्कार करने के बाद कब्र बनाया जाता है तो उसमें क्या नाम है, एक शब्द लिखा जाता है, तो वो शब्द जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एपिटैप। वन हु बिलीव इन फेट, जो वह आस्था में विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। दैट मे काज डेथ, जो मृत्यु का कारण बने उसे फैटल बोलते हैं, घातक। अ मैन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, फॉरेनर। वह व्यक्ति जो मतलब कि कहीं रिसाइडिंग मतलब प्रवेश करता है, वहाँ का वह नागरिक नहीं है, उसे फॉरेनर बोलते हैं। अ मेडिसिन दैट किल्स गार्मेसाइड बोलते हैं। अ पर्सन हु इट्स टू मच, वह व्यक्ति जो अत्यधिक खाता है उसे ग्लूटन मतलब पेटू बोलते हैं। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसे ऑनरेरी
उसे हॉनरेरी मतलब अमेहनताना बोलते हैं, जिसे सैलरी न दिया जाए उसके काम का, उसे अमेहनताना बोलते हैं। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, होमिसाइड। वो किसी मानव का यदि किसी के द्वारा हत्या की जाए तो उसे होमिसाइड बोलते हैं। दैट कांट बी रेट, एलिजिबल बोलते हैं। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, ये आ गया ना इमिग्रेंट, आई इंडिया आ रहा है, कम्स और गोज होता तो यहाँ ई हो जाता तो इमिग्रेंट हो गया। दैट कांट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसे इनऑडिबल बोलते हैं, इनऑडिबल। दैट इज डिफरेंट टू बिलीव इट, इनक्रेडिबल बोलते हैं, इनक्रेडिबल बोलते हैं। दैट कांट बी कनक्योर्ड, जिसे विजय न प्राप्त किया जा सके, इनवेंसिबल मतलब अजय बोलते हैं, जिसे जीता न जा सके उसे इनवेंसिबल बोलते हैं, मतलब अजय। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, उसे इलिटरेट बोलते हैं। दैट कांट बी इमिटेड, जिसे मिटाया ना जा सके तो उसे इमिटेबल बोलते हैं। दैट कांट बी करेक्टेड, उसे बोलते हैं इनकरेजिबल। दैट कांट बी करेक्टेड, करेक्टेड उसे तो क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल। चलो 75 से स्टार्ट करते हैं। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या करने को क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। नवजात शिशु की हत्या जो कर देता है उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड। दैट कांट बी रिपेयर्ड, जिसे बनाया ना जा सके उसे इरिपेयर बोलते हैं, इरिपेयरेबल। दैट कांट बी रिमूव्ड, इनडिलीबल बोलते हैं, जिसे मतलब हटाया ना जा सके तो उसे इनडिलेबल मतलब कि जिसे डिलीट ना किया जा सके। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट दिवालिया या बैंकक्रप्ट बोलते हैं। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट बोलते हैं। जो अपना कर्ज चुका ना सके उसे इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट बोलते हैं। दैट कांट बी रिच्ड, जो पहुंच ना सके तो इन एकिजिबल, एकीज मतलब पहुंचना, इन एकिजिबल जो पहुंच ना सके। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, तो इलीगल बोलते हैं। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, तो एलिजिबल बोलते हैं। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, जी जो आसानी से आग पकड़ ले तो उसे इनफ्लेमेबल बोलते हैं। फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, इनफ्लेमेबल। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, आग जिसे आसानी से पकड़ ले तो उसे क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। हु लुक्स नॉलेज, तो इग्नोरेंट बोलते हैं। हु लुक्स नहीं है, लैक्स है। हु लैक्स नॉलेज, जिसमें नॉलेज की कमी हो तो इग्नोरेंट बोलते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं, जो कई भाषाएं जानता है उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं। अ रूम अ बिल्डिंग यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उसे क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी, जहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट होता है उसे लेबोरेटरी बोलते हैं। हैंड रिटन मैटर, तो मनुस्क्रिप्ट कहते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है ना, जैसे मूवी बनती है तो इसकी स्क्रिप्टेड सब कुछ बनाई जाती है, तो जो खुद अपने हाथों से लिखते हैं तो मनुस्क्रिप्ट, मनो मतलब मैं खुद स्क्रिप्ट किया। पर्सन हु इज काज टू सफ़र फॉर अ ग्रेट काज, मतलब मैट्रियार्ड, जिसे जो अपने देश के लिए मर जाए उसे मैट्रियार्ड बोलते हैं। जो अपने देश के काम करते हुए मर जाए उसे मैट्रियार्ड कहते हैं। जैसे जो रेस्क्यू करते समय अपने देश का कोई भी अगर फौजी रेस्क्यू कर रहा है, उस समय उसकी डेथ हो जाती है तो उसे मैट्रियार्ड बोलते हैं। मैट्रियार्ड मतलब देश प्रेमी, मैट्रियार, मार्टियार। मेकिंग फॉर अ मनी, मर्सिनरी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर किप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, उसे मर्टरी बोलते हैं। जैसे जो वह बॉडी जो पोस्टमार्टम के पहले रखी जाती है, कि मतलब अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है तो उसे मर्ट्रियार बोलते हैं। एक काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसे याद कर लिया जाए। अब प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर किप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम उसे मॉर्टियरी बोलते हैं, मॉर्टियरी बोलते हैं, मॉर्टियरी, मॉर्टरी। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपी, मिस मतलब अगर मिस तुम्हें कीवर्ड मिल जाए तो मिस मतलब हेट करना, घृणा करना। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मैनकाइंड से घृणा करता है उसे मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। वाइल्डली नो फॉर अ बैड वर्क्स, नोटोरियस मतलब कुख्यात, जो
बुरे काम करने में लिप्त हो उसे नोटोरियस, कुख्यात बोलते हैं। गिविंग अप ए स्पेशल फेवर बाई अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव, उसे नेपोटिज्म बोलते हैं। गिविंग अप स्पेशल फेवर बाई अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, ये उसे नेपोटिज्म बोलते हैं। अ पर्सन हु इट्स मीट नॉन वेजिटेरियन विच इज नॉट अ लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित। इसे याद कराता हूँ आप लोगों को। जैसे अब शोले मूवी क्या हो गई, ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो काफ़ी दिनों से यूज ना हुआ, तो ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित। दैट इज नॉट वाइड नैरो, जो चौड़ा ना हो उसे नैरो संकरा बोलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, पर्सन एस टी लग जाएगा, और अगर पर्सन नहीं होता थिंग होता तो एस टी नहीं लगता। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। और अ थिंग हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो ऑप्टिमिज्म होता। थिंग होता तो एस टी नहीं लगता, पर्सन है तो एस टी, चाहे जहाँ होगा तो पर्सन होगा तो एस टी होगा, थिंग हो जाए इज्म होगा, बस हो गया। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। A child whose parents are dead, orphans, all powerful, omnipotent, पोटेंशियल सुने होंगे तो उसी से, जिसके पास सभी पावर हो उसे ऑल ओमनीपोटेंट बोलते हैं। आ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, अर्चयार्ड बोलते हैं, जो याद कराता हूँ इसे। आ गार्डन ऑफ फ्रूट्स यानी कि आम का हम लोग अचार डालते हैं ना, तो उसे अर्चयार्ड, अचार्ड बोलते हैं, अर्चयार्ड। आ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, उसे अर्चयार्ड बोलते हैं। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स इन मैटर ऑफ रिलीजियस, उसे ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर धर्म बोलते हैं, कट्टर, ऑर्थोडॉक्स कट्टर। चलो 99 नंबर देखते हैं। दैट कांट बी सीन थ्रू, जिसे आर पर न देखा जाए, अपक्यो, अपारदर्शी बोलते हैं, अपक्यो। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, जो हर जगह स्थित हो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। हु नोज एवरीथिंग्स, जो सब कुछ जानता हो तो उसे ओमनीसाइंट बोलते हैं। हु नोज एवरीथिंग्स, उसे ओमनीसाइंट बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ अ डेड बॉडी, उसे पोस्टमार्टम बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ अ डेड बॉडी, उसे पोस्टमार्टम बोलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं। पर्सन है ना तो ये एस टी लगा है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं। अ रेमडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, उसे पैनेसिया बोलते हैं। अ रेमडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, उसे पैनेसिया बोलते हैं। अ रेमडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज, उसे रेमडी दोबारा लिख गया था। वन हु लिव्स ऑन अनदर, उसे पैरासाइट बोलते हैं। वह जो परजीवी होता है उसे पैरासाइट बोलते हैं। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, उसे पास्थुमस बोलते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद यदि किसी लड़के का पिता एक्सपायर कर जाए, उसके बाद उसकी बर्थ होती है, तो उसे, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, पास्थुमस। जैसे कि युद्ध हुआ था, काफ़ी हमारे सैनिक मार गए, तो मरने के बाद, एक्सपायर होने के बाद उनका जो बेटा पैदा हुआ उसे पास्थुमस बोलते हैं, पास्थुमस मरने के बाद। और उनके ऊपर जो रिंग चढ़ाई जाती है, यानी कि जो वृथ, उसे वृथ बोलते हैं, यानी कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, उसे वृथ बोलते हैं। जो गोला गोला होता है उसे वृथ बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम्स, पॉलीएंड्री, जो एक स्त्री कई पति को रखती है उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक रखती है उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं, जो कि हमारे अनुसार, क्या हमारे भारत के अकॉर्डिंग टू माई इंडिया, दिस इज रॉन्ग फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी वोमेंस। So it is depend upon persons, which type of persons, but I would like to tell it is illegal. One who has a great lover of one's country, patriot, उसे जो अपने देश से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उसे पेट्रियट बोलते हैं। वन हु गोज ऑन फुट, उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं।
जो अपने पैरों से चलता है उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। वन हु लिव्स एलन एंड अवॉइड पीपल। रेकुलस मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है और अवॉइड पीपल लोगों से दूर रहना चाहता है, उसे रेकुलस बोलते हैं। किलिंग ऑफ वन सेल्फ उसे सुसाइड बोलते हैं। वन हु स्पीक्स ऑन बिहेव ऑफ अदर्स स्पोक मैन बोलते हैं। विच इज नॉट फ्रेश स्टेल जो ताज़ा ना हो उसे बासी कहते हैं। वन हु अब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल लीकर में शराब, तो उसे टीटो टेलर बोलते हैं। मतलब जो मादक पदार्थ से दूर है उसे क्या बोलते हैं? टीटो टेलर। पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज गॉड उसे थिस्ट बोलते हैं। पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज गॉड उसे थिस्ट बोलते हैं। दैट कैन बी सीन थ्रो उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। दैट कैन बी सीन थ्रो उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन उसे अनानिमस बोलते हैं। जैसे कि सभी लोगों का एक मत हो तो उसे क्या बोलते हैं? अनानिमस एक मत, अनानिमस। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव अनबिलीवेबल। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव उसे अनबिलीवेबल बोलते हैं। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड वेजिटेरियन। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड उसे वेजिटेरियन बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज ए लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स उसे वेटरन कहते हैं। जिससे मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स वेटरन, जैसे कि विराट कोहली को वेट का से याद करने का तरीका वेट से काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस है तो उसे वेटरन बोलते हैं। एक्टिंग ऑफ वंस ऑन फायर विल वॉलंटरी स्वैच्छिक, जैसे कि एक्टिंग ऑफ वंस ऑन फ्री विल जो अपने हृदय से मुक्त हो, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब जो स्वेच्छा के अनुसार काम करता हो, वॉलंटरी स्वैच्छिक। अ प्लेस वेयर क्लोथ आर कीप्ट वार्डरोब अ प्लेस वेयर क्लोथ आर कीप्ट वार्डरोब बोलते हैं। जैसे कि जहाँ पे अपना क्लोथ कपड़ा रखते हैं। दैट कांट बी टेम्ड जिसे पाला ना जा सके उसे वाइल्ड कहते हैं, जंगली। दैट कांट बी टेम्ड मतलब पालना उसे वाइल्ड बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स आर कीप्ट उसे जो बोलते हैं। 116 हो गया, बाकी अब नेक्स्ट टाइम में बता दिया जाएगा। पढ़ते रहिए अच्छे से, आप लोगों को मैं टॉप 500 करा दूंगा, बाकी उसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।